जय भोलेनाथ जी। आज हम आ चुके हैं प्राचीन शिव मंदिर एरवा, जो कठुआ से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। एरवा या ऐरावती एक छोटा सा गांव है। इसे मिनी हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि वह स्थान वर्तमान एरवा ही है, जहां से धरती पार कर गंगा जल की धारा सहित ऐरावत हाथी बाहर निकले थे। यही से ऐरावत हाथी का पुनः प्रादुर्भाव हुआ था। इसी स्थल में गंगा का प्रतीक बावली आज भी विद्यमान है, जिसमें हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर अपना जीवन सफल बनाते हैं। असमर्थ व्यक्ति जो हरिद्वार में जाकर अपने मृतजनों की अस्थि विसर्जन नहीं कर सकते, वो यही विसर्जन कर अपने मृतजनों की अस्थि विसर्जन क्रिया संपन्न करते हैं। जहां महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए 2 विशाल स्नान घाट हैं। वह सबसे पहले इन स्नान घाटों में पवित्र डुबकी लगाते हैं और उसके बाद भगवान शिव के मंदिर परिसर के भीतर शिवलिंग पर पवित्र जल अर्पित करते हैं। शिवलिंग पर बेल, चंदन और केसर भी चढ़ाया जाता है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद बरसाते हैं। इस पवित्र शिव मंदिर में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सोमावती अमावस्या पर भक्तजन आकर स्नान दान करते हैं। इसके अतिरिक्त चैत चतुर्दशी और बैसाखी पर भी जहां बड़ा भारी मेला लगता है। ऐसा कहा जाता है इस मंदिर परिसर का निर्माण राजा विक्रमदत्त ने 4वीं शताब्दी के आसपास करवाया था। एक अन्य ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पौराणिक नायक एरवान ने अपनी प्रिय पत्नी ऐराव के सम्मान में कराया था और उस स्थान को ऐरावती या एरवान नाम दिया गया। हिंदू ग्रंथों में एक अन्य प्रमुख मान्यता के अनुसार जसरोटा के भगत ब्राह्मण भगवान शिव में अत्यधिक आस्था रखते थे और उज नदी पार करने के बाद नियमित रूप में एरवान आते थे। वे घने जंगलों में भगवान शिव की पूजा किया करते थे। एक दिन उज नदी पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त थी और इसे पार करना मुश्किल था, लेकिन भगत ब्राह्मण जय शिव शंकर की गूंज करते हुए नदी में कूद गए। ब्राह्मण की कठोर तपस्या के कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए और इस तरह वे उसके सपने में प्रकट हुए और उससे कहा कि वह पश्चिम में लगभग 3 किलोमीटर दूर पहुंच जाएं, जहां वह पूजा करता था। जब ब्राह्मण जागा तो वह उस स्थान पर आगे बढ़ा, लेकिन सफल नहीं हो सका। ब्राह्मण फिर से मंदिर गया और फिर से उच्च स्थान पर मार्गदर्शन करने के लिए प्रार्थना की। अगले दिन भगवान शिव फिर से उसके सपने में प्रकट हुए और उसे सलाह दी कि वह कक्कड़ पर एक गाय को दूध पिलाते हुए पाएगा और आगे उस स्थान की खुदाई करने और भगवान के प्रतीक को खोजने की सलाह दी। भगवान शिव की सलाह के अनुसार जिन्होंने उसे उस स्थान की खुदाई करने के लिए कहा था,
इसलिए तदनुसार जब ब्राह्मण अन्य स्थानीय लोगों के साथ खुदाई कर रहा था तो खून के कुछ धब्बे देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ और इस तरह आगे की खुदाई रोक दी गई और सभी भजनों और पूजा अर्चना के साथ एक बड़ा शिव लिंगम स्थापित किया गया। बड़े मंदिर परिसर में एक बड़ा मिट्टी का दिया है जो 24 घंटे सरसों की ज्योति में जगमगाता रहता है। कठुआ के स्थानीय लोगों और दूर दूर से आने वाले लोगों की यह परंपरा है कि वे इलाके से संबंधित व्यक्ति की मृत्यु के बाद 2 किलो या उससे अधिक मात्रा में सरसों का तेल चढ़ाते हैं।